ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। पहले हमने पढ़ी मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी। अब मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी जो है उसके बिल्कुल एक ऑपोजिट चीज़ जो है वो है मिनिमम परमिसिबल वेलोसिटी। अच्छा, थोड़ा ज़रा इसको स्टडी करें कि मिनिमम परमिसिबल वेलोसिटी जो है ना वो होती क्या है। अच्छा, जो मिनिमम परमिसिबल वेलोसिटी है बेसिकली होता ये है, मैं थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज कर दूं, इसमें आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। देखो जी, ये है बिल फर्ज आपका चैनल। तो कहाँ चला गया चैनल जो मैंने बनाया था अभी। anyway, मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज करो कि जी आपका कोई चैनल है, ये इसका एक बैंक है, उसका दूसरा बैंक है, ठीक है। अब इसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि एट एनी गिवन मोमेंट ये पानी जो फ्लो कर रहा है इसके अंदर, इस पानी के अंदर जो है बहुत सारे जो है ना वो, जिसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि जी वो जी रेत के ज़रात होंगे, या जिन्हें हम सॉइल पार्टिकल्स जो है ना वो बोलते हैं वो होंगे, ठीक है ना, जो ये साथ अपने लेके जो है ना ये बह रहा होगा, ठीक है। पता है हमें इस बात का कि इसके अंदर वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है, रेत के बहुत सारे ज़रात जो इस पानी को जो है ना गदला करते हैं, और इसके अंदर जो है ना वो रहते हैं, इसके अंदर पानी के फ्लोइंग वाटर के अंदर रहते हैं। अब होता यह है कि अगर तो पानी मूव कर रहा है ना, फिर तो ये रेत के ज़रात जो है ना ये पानी के साथ साथ सस्पेंडेड फॉर्म में मूव करते रहेंगे, ठीक है। द मोमेंट पानी जो है रुकेगा, या उसकी स्पीड जो है पानी की, मैं अगर थोड़ी सी नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूँ, तो थोड़ी सी पानी की अगर स्पीड जो है ना वो कम होगी, तो ये बैठने लग जाएंगे, ठीक है। ये जो है ये सारे के सारे पार्टिकल जो है ना ये कहाँ आ जाएंगे, ये बैठने लग जाएंगे इसके पानी के जो है ना जो चैनल है इसके बॉटम पे जाके, ठीक है। ये हम इस प्रोसेस को, जो ये सेटलमेंट हो रही है ना सारे के सारे इरोडेड पार्टिकल्स की एट द बॉटम ऑफ द चैनल, हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम इस प्रोसेस को बोलते हैं कि जी ये इस टाइम जो है इस चैनल के अंदर वो क्या हो रही है, वो हो रही है सिल्टिंग, ठीक है। इरोजन का जो उलट है वो क्या है, वो सिल्टिंग है। इरोजन क्या होती है, अगर मैं आपसे पूछूं आपसे, इरोजन क्या होती है, डिटैचमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। और सिल्टिंग क्या होती है, ये होती है सेटलमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स एट द चैनल बॉटम। क्लियर है ये वाली बात सारी की सारी। तो इस चीज़ को भी, ये अब जाहिर बात है कि अगर पानी जो है वो मूव नहीं कर रहा, या मूव बहुत स्लो कर रहा है, और ये सारे के सारे सॉइल पार्टिकल्स जो हैं इस पे चैनल के बॉटम पे आके बैठने लग जाएंगे, तो एक टाइम क्या होगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये जो सेटलमेंट है ये इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जो चैनल का जो एरिया है ना, बहुत सारा एरिया, बिल्कुल इस डेप्थ तक का एरिया जो है वो ये आपके जो सॉइल पार्टिकल्स हैं ये घेर लेंगे, ठीक है। ये सारे का सारा जो एरिया है ये घिर जाएगा सॉइल पार्टिकल से, और पानी के लिए बहुत थोड़ी जगह बच जाएगी। तो हमने इस चीज़ से भी इसको जो है ना वो बचाना होता है। तो मिनिमम परमिसिबल वेलोसिटी कौन सी होती है, मिनिमम परमिसिबल वेलोसिटी जो है ना वो मिनिमम परमिसिबल वेलोसिटी जो है ना वो कौन सी होती है, द वेलोसिटी एट विच देयर इज नो सिल्टिंग, ठीक है। जिस वेलोसिटी के ऊपर कोई सिल्टिंग नहीं होती है दैट इज कॉल्ड मिनिमम परमिसिबल वेलोसिटी, ठीक है। ओके, ये दो पॉइंट मैंने पहले बता दिए आपको। फॉर वाटर कैरिंग नो सिल्ट लोड
or for desilted flow, this factor has little significant efforts on plant growth. अच्छा anyway ये this is not the sort of an important point. ये सिर्फ यहाँ पे ये कहता है कि जी अगर आपका चैनल जो है उसके अंदर सिल्टिंग जो है वो हो ही नहीं रही या फ्लो इतना हो रहा है कि वो सिल्टिंग होने दे ही नहीं रहा, तो फिर इस फैक्टर की जो है मिनिमम परमिसिबल वेलोसिटी की जो है ना वो औकात जो है वो बहुत थोड़ी है, उसको आपको इग्नोर ही करना चाहिए वहाँ पे। मिसाल के तौर पे जैसे आपका एरिया जो है कि नॉर्थ में है, ठीक है, नॉर्थ के अंदर जो है पानी बहुत तेज़ी के साथ मूव करता है दरियाओं के अंदर, तो वहाँ पे जो है सिल्टिंग का चांस ही कोई नहीं है। वहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ पानी रोड ही करेगा, सिल्ट करने का चांस ही कोई नहीं। सिल्टिंग कहाँ पे होती है? सिल्टिंग वहाँ होती है जहाँ पे पानी की वेलोसिटी बहुत थोड़ी हो जाती है। और वो एरियाज़ कौन से हैं? वो एरियाज़ हमारे साउथ के एरियाज़ हैं, हमारे जैसे सिंध का एरिया है, या पंजाब का जो है वो साउथ का एरिया जो है, वहाँ पे कि ये मसाइल हैं, ठीक है। जहाँ पे पानी की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए ना, उधर ये मसाइल जो है ना वो नहीं होते। नेक्स्ट वो कहते हैं अ मेन वेलोसिटी ऑफ 2 to 3 feet per second may be used safely when the percentage of silt present in the channel is small, ठीक है। कहते हैं कि 2 से 3 फीट पर सेकंड जो है ना ये वेलोसिटी आपके लिए सेफ वेलोसिटी है अगर आपके चैनल के अंदर जो है वो जो परसेंटेज ऑफ सिल्ट है वो थोड़ी है, ठीक हो गया। और मीन वेलोसिटी ऑफ नॉट लेस देन 2.5 फीट पर सेकंड विल प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। और कहता है कि अगर आपकी वेलोसिटी जो है ना वो 2.5 फीट पर सेकंड से कम नहीं है, इससे ऊपर है, इतनी है इससे ऊपर है, तो फिर आपके चैनल के अंदर जो है वो प्लांट ग्रो नहीं कर सकते। क्यों ग्रो नहीं कर सकते? क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए एक ख़ास इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, फ्लोइंग वाटर जो है उस इन्वायरमेंट को ख़राब करता है। अगर पानी तेज़ मूव कर रहा हो तो हमेशा आपने कभी नोट करना कि जब पानी तेज़ मूव करेगा ना तो अंदर जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो डिस्टर्ब होती है। क्यों डिस्टर्ब होती है? मैं थोड़ा सा इसको बना के दिखा दूँ, ताकि वैसे इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे बना देना चाहिए ताकि आपको बात की समझ लग जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बिलफर्जी यही आपका जो है ना मैंने चैनल अज्यूम कर लिया, यही वाला, ठीक है। अब इसी के अंदर मैं बिलफर्ज एक जो है ना आपके लिए, ये हमारा कोई प्लांट है, ठीक है। इसके आसपास इसकी थोड़ी बहुत मैं ब्रांचें बना दूं ताकि ये प्लांट लगे भी सही, ठीक है ना। ये इसकी एक ब्रांच है और ये इसकी दूसरी ब्रांच है, ठीक है ना। होता क्या है कि जब पानी बहुत तेज़ आएगा ना तो ये प्लांट को हमेशा मोड़ेगा, ऊपर से फोर्स लगाएगा, प्लांट की जो है ना वो क्या होगा, हमेशा ऊपर से मुड़ेगा। क्लियर होगी बात ये वाली। अब चूंकि ये वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है और प्लांट को जो है अपनी ग्रोथ के लिए ऑब्वियसली एक ख़ास इन्वायरमेंट चाहिए होता है, वो इन्वायरमेंट उसको मिल नहीं रहा ताकि ये ऊपर की तरफ ग्रो करे, तो प्लांट ने ऑटोमेटिकली क्या होना है कि उसने डाई ऑफ हो जाना, ख़त्म हो जाना, बस वहाँ से वेजिटेशन जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी वहाँ से, बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रीजनेबल इन्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ, ठीक है। तो इसलिए जो है हमेशा क्या होता है कि जब पानी की वेलोसिटी 2.5 फीट पर सेकंड से ज़्यादा हो जाए तो हम हमेशा कहते हैं कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो इफेक्ट होगी, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगेगी मुख्तलिफ डायरेक्शन से पानी के फ्लो की वजह से। तो वो जो फोर्स है हमेशा क्या करेगी, वो प्लांट की ग्रोथ जो है ना वो उसको ख़त्म कर देगी। ये हो गया। नेक्स्ट चैनल बॉटम या चैनल के बॉटम का स्लोप, ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि जब चैनल की बॉटम का आपने स्लोप कितना रखना है, मैं इसको पहले लिख दूँ यहाँ पे, चैनल बॉटम स्लोप की बात हो रही है। वो कहता है कि जब आपने परमिसिबल वेलोसिटी के लिए चैनल की बॉटम का स्लोप आपने कितना रखना है या कैसा रखना है, वो फैक्टर किस बात पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा आपकी टोपोग्राफी के ऊपर कि आपने जो है वो किस जगह जो है वो चैनल को बनाना है या किस जगह चैनल से आपने पानी को सप्लाई करना है। आपकी ज्योग्राफी या टोपोग्राफी वो उस इलाके की कैसी है, इलाका पहाड़ी है या इलाका मैदानी है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। एंड द एनर्जी हैड रिक्वायर्ड फॉर द फ्लो ऑफ वाटर। अच्छा खैर ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इसका मतलब ये है कि कितना आपको एनर्जी चाहिए पानी को फ्लो करवाने के लिए, ठीक है। यानी कि कितना आपको चैनल के बॉटम का स्लोप करना है
ताकि पानी जो है वो फ्लो कर सके। यानी कि ये देखो ना, मैं आपको बताऊँ छोटी सी बात, एक चैनल का बॉटम बिल्कुल सी है, ठीक है, आपने इसके स्लोप को इतना कर दिया, या आपने इस चैनल की बॉटम के स्लोप को जो है ना आपने इतना कर दिया, ये इफ़ेक्ट तो करेगा ना वाटर की वेलोसिटी को, लाजमी करेगा, ठीक है। इसमें पानी की वेलोसिटी कम होगी, इसमें पानी की वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, अगर आपने इतना रखा हुआ चैनल का स्लोप। तो ये डिपेंड किस बात पे करता है कि आपने ये वाला स्लोप करना है या आपने ये वाला स्लोप करना है। ये डिपेंड करता है कि जी पानी को कितनी एनर्जी चाहिए मूव करवाने के लिए, ठीक है, पानी को कितनी एनर्जी चाहिए आपको मूव करवाने के लिए। क्लियर है ये वाली बात? नेक्स्ट, इन मैनी केसेस द स्लोप में डिपेंड ऑल्सो ऑन द पर्पज ऑफ द चैनल। फॉर एग्जाम्पल, चैनल for water distribution purposes such as those used in irrigation, water supply, hydraulic mining and hydropower project require a high level at the point of delivery, ठीक है। Therefore a small slope is desirable in order to keep the loss in elevation to a minimum। अच्छा, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है, वो ये कहता है कि अगर आपका इरिगेशन चैनल हो या चैनल आपका जो है ना वो हाइड्रो पावर वाला हो, तो जनरली होता क्या है कि इस तरह के चैनल्स को हमेशा इनको जो स्लोप है वो कम चाहिए होता है, ठीक है। इरिगेशन चैनल्स जो हैं, कोई मैं आपको बताऊँ ना, इरिगेशन चैनल्स जो हैं रिक्वायर लेस स्लोप। लेस क्यों चाहिए आपको? देखो, आप जितना ज़्यादा स्लोप करोगे ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साथ में, कि जितना ज़्यादा आप स्लोप करोगे, हायर द स्लोप, ठीक है, तो क्या होगा, हायर विल बी द वेलोसिटी, ठीक है, और फिर क्या होना है, लोअर विल बी द डेप्थ। ये आपने रूल पढ़ा हुआ पहले, ठीक है। तो होता ये है कि अगर फार्मर के पास या अपने पानी, इरिगेशन कैनाल क्या करती है, फार्मर के पास पानी पहुंचाती है। अगर फार्मर के पास पहुंचने वाले पानी की डेप्थ कम होगी, पानी कभी भी उसकी फील्ड तक पहुंच ही नहीं सकेगा, ठीक है। बात याद रखनी है आपने इसको, और समझना भी है। मैं समझाता हूँ अभी इस बात को, कि अगर बिलफर्ज आपकी ये चैनल है ना, ये वाली, इसने पानी को पहुंचाना है फार्मर की खेत तक, बिलफर्ज ये आपकी चैनल है, ये उसका बॉटम है, ठीक है, ये ऊपर वाटर सरफेस लेवल है। मैं कोशिश करता हूँ कि बॉटम को जो है ना मैं ब्लैक कलर में ड्रॉ करूँ, क्योंकि इसमें बात समझाने के लिए जो है ना वो ब्लैक कलर चाहिए। ये आपकी चैनल की बॉटम है, ये उसका हुआ, और आगे फार्मर की जो फील्ड है उसको मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ, ये है जी फार्मर की फील्ड, ठीक है। इसको मैं बना रहा हूँ ऑरेंज कलर में। अब होता ही है कि अगर आपने पानी की डेप्थ जो है ना, बिलफर्ज अगर आपने स्लोप ज़्यादा कर दिया, तो पानी की डेप्थ क्या हो जाएगी, पानी की डेप्थ कम हो जाएगी। यार ये क्यों नहीं सेलेक्ट करो, पानी की डेप्थ अगर आपने कम कर दी, स्लोप ज़्यादा कर दिया आपने, और पानी की डेप्थ कम होगी, अब क्या है कि फील्ड के अंदर पानी कभी भी पहुंच सकेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि फील्ड ऊंची है, पानी क्या है, उसका लेवल नीचे। तो हमने हमेशा इस डेप्थ को जो है वो क्या करना होता है, हमने हमेशा इस डेप्थ को हायर करना होता है, ताकि पानी जो है ना वो फील्ड तक पहुंच सके, ठीक है। तो उस डेप्थ को बढ़ाने के लिए हमें क्या चीज़ ज़रूरी है, कि हम स्लोप को कम से कम रखें। स्लोप को कम करने से क्या होगा, स्लोप कम करेंगे, वेलोसिटी जो है ना कम हो जाएगी, और डेप्थ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है? तो इसलिए हम इरिगेशन चैनल्स के अंदर जो है हम कोशिश ये करते हैं कि स्लोप जो है कम हो, ठीक है, ताकि पानी की वेलोसिटी ज़्यादा ना हो, डेप्थ जो है वो थोड़ी ना हो, और पानी फील्ड के अंदर पहुंच सके। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब चैनल की जो स्लोप है वो डिपेंड करती है, ठीक, मैं इसको मैक्सिमाइज फिलहाल नहीं करता, फिलहाल इसको नीचे ही रहने देता हूँ।
चैनल की जो स्लोप है, एक तो मैंने ये बॉटम स्लोप बोल दी ना आपसे, दूसरी स्लोप कौन सी होती है मैंने अभी फिर दोबारा क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया था, मैंने मिटा दिया हुआ उसको। हाँ मिटा दिया मैंने, हाँ कोई दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। एक तो ये थी ना जिससे हम बोलते हैं बॉटम स्लोप, एक जो है वो साइड स्लोप होती है चैनल की। साइड स्लोप कौन सी होती है, वो ये है कि बिल फर्ज आपका ये चैनल है, उसका ये एक किनारा है, ये उसका बॉटम है, और ये जो है इसका ये दूसरा किनारा है इसका। ठीक है, अच्छा एक तो इसके बॉटम की स्लोप होती है ना ये वाली, एक ये साइड की स्लोप है ये वाली। ये अब देखो आपने साइड की स्लोप जो है ये क्या किया आपने, अगर आपने इसको ऐसे कर दिया है, ठीक है, स्लोप इसकी और हो गई है। अगर आपने इसको भी ऐसे कर दिया है, स्लोप इसकी और हो गई है। ठीक है, आपने इधर कर दिया स्लोप कुछ और होगी, इधर कर दिया स्लोप कुछ और होगी। अब ये स्लोप जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो साइडों का स्लोप है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो कहते हैं कि ये साइडों का स्लोप जो है ये मेनली जो है वो डिपेंड करता होता है कि आपकी साइडें जो हैं आप किस मटेरियल से बना रहे हो या किस मटेरियल से लाइन कर रहे हो। तो उसके ऊपर इसने जो है ना कुछ हमें चीज़ें बताई हुई हैं यहाँ पे, तो हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा सा स्टडी करें। वो कहता है कि अगर आपका रॉक है तो आप अपनी साइडों को नियरली वर्टिकल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी सॉइल है तो फिर आपने जो है क्या करना है, उसका जो स्लोप है वो 1/4:1 आपने जो इसका स्लोप है वो रखना है। ठीक है, अगर आपकी कंक्रीट लाइनिंग है तो फिर आपने स्लोप 0.5:1 से लेके दोनों 1:1 कर सकते हो, आपके मतलब कि आपका जो है ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों 1:1 पे आ जाए। ठीक है, अगर आपकी स्टोन लाइनिंग है तो फिर स्लोप जो है फिर भी आप 1:1 कर सकते हो। और अगर आपकी फर्म क्ले है, फर्म क्ले का मतलब क्या होता है कि ऐसी मिट्टी जिसको कि आपने कॉम्पैक्ट किया हुआ हो, जिसको कि आपने सख्त किया हुआ हो। जैसे मैं अगर बहुत एक क्रूड लैंग्वेज में बात करूँ तो जैसे दुर्मट से जो है ना आपने मिट्टी जो है उसको उसको जो है वो कूटा हुआ हो ताकि वो बड़ी एक फर्म शेप में हो, तो उस टाइम आपका स्लोप जो उस टाइम जो आपका स्लोप है वो कितना आ सकता है 1.5:1। ठीक है, और आपकी जो लूज सैंडी अर्थ है उसका रेशो उसकी स्लोप जो है ना आपने मज़ीद कम कर दी, कितनी होगी वो 2:1। और सैंडी लूम हो, पोरस क्ले हो जो कि बहुत ही हल्का किस्म का मटीरियल है, तो उस टाइम आपने अपनी स्लाइड स्लोप कम तरीन रखनी है और वो कितनी है 3:1। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है ये मैंने बता तो दिया, अब इसको मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो ये साइडें हैं ना चैनल की, वो कहता है कि अगर आप नियरली आपने ये फिज़िक्स के अंदर शायद पढ़ा हुआ हो या शायद आपको मैंने बताया हुआ हो पहले, अगर नहीं बताया तो मैं अब बता रहा हूँ। अगर आपके चैनल इस टाइम वर्टिकल है ना, इस टाइम अगर इसके अंदर पानी मूव करता है ये चैनल के अंदर, तो इस टाइम जो चैनल के अंदर पानी की मूवमेंट है वो मैक्सिमम फोर्स लगाएगी इन किनारों पे। ठीक है, जूं जूं आप इन किनारों को जो है वो, ये दोनों बैंक्स हैं, इन किनारों को दोनों को जो है ना वो ज़रा इंक्लाइन करोगे, फोर्स कम लगना शुरू कर देगा, पानी जो है कम फोर्स लगाएगा और कम फोर्स लगाएगा और कम फोर्स लगाएगा और कम फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो हमने ये सीखा, हमको ये पता चला कि पानी जितना एंगल आपके शार्प होते हैं, शायद ये बात आपने सुनी हो कि जितने एंगल शार्प होते हैं उतना ही फोर्स जो है, फोर्स ऑफ जो फ्रिक्शन है बिटवीन द चैनल बैंक एंड द वाटर वो ज़्यादा होती है। मतलब इस केस में जो है जो रेजिस्टिव फोर्स है बिटवीन द चैनल बैंक एंड द वाटर ये हाईएस्ट है। ठीक है, हाईएस्ट क्यों है, क्योंकि आपके एंगल जो है ना वो शार्प है। शार्प एंगल्स में हमेशा जो रेजिस्टिव फोर्स है बिटवीन द चैनल बैंक्स एंड द फ्लोइंग वाटर इनसाइड द बैंक्स विल बी एट द हाईएस्ट। ठीक है, अब अगर आपके पास मटेरियल बहुत स्ट्रांग है जो कि आपने लाइनिंग के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, और मैंने जैसा बताया आपको टेबल के अंदर कि अगर आपके पास बिलफर्ज रॉक है ना, फिर तो आप इसको बिल्कुल जो है इंक्लाइन कर सकते हो। क्यों, क्योंकि अब जितनी मर्जी फोर्स लगे हमारा किनारा जो है वो सेफ है, वो इरोड नहीं होगा, क्योंकि रॉक ने उसको जो है पत्थरों से आपने जो है उसको बनाया हुआ है।
पानी जितनी मर्जी फोर्स लगा ले, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, आप इसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब आगे आओ। अब वो कहता है कि अगर आपकी सॉइल है तो फिर क्या करोगे? फिर आपने थोड़ा सा अपना जो 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 साइड स्लोप है उसे कम करना है, ठीक है। थोड़ा सा जो साइड स्लोप है आपने उसको जो है वो क्या करना है, थोड़ा सा कम करना है। ये आपने साइड स्लोप जो है वर्टिकल से थोड़ा कम कर दिया। कितना कम किया? 1:4:1, ठीक है। थोड़ा सा आपने साइड स्लोप को कम किया। इसका क्यों कम किया? क्योंकि अब आपके पास रॉक नहीं है, आपके पास सिंपल जो है ना वो क्या है, आपके पास सिंपल जो है वो दूसरी जो है ना वो पीट सॉइल आपके पास, ठीक है। अब पीट सॉइल से भी आपने अगर नीचे वाला जो है वो कंक्रीट लाइनिंग आपने बिल्कुल इस्तेमाल की है, तो फिर आपकी जो है वो क्या होना चाहिए, मज़ीद थोड़ा आपने इसको जो है ना वो कम करना है, स्लोप को, ठीक है। यानी कि जिस जिस तरह आप अपना मटेरियल जो है वो वीक करता जा रहे हो, आपको इसके किनारों को उतना ही कम स्लोप जो है ना वो देना है, ठीक है। अगर आपके पास बिल्कुल पोरस क्ले है, यानी कि सबसे जो है लूज मटेरियल आपके पास, तो आपने अपने जो किनारे हैं इनको स्लोप जो है वो इंतहाई थोड़ी देनी है, ताकि क्या हो कि पानी जो है उसकी फोर्स जो है वो कम से कम रहे। ये इसका पूरे का पूरा प्रिंसिपल है, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम भी इसके मुतालिक एग्जाम में एक सवाल दिया था, और मैं इस दफ़ा भी लाजमी इसके मुतालिक सवाल दूंगा, ठीक है। इसमें कुछ समझने वाली बात हो तो आपने मुझसे लाजमी पूछनी है, ठीक है। इसके बाद जो है अगला वो है फ्री बोर्ड, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा इसमें चीज़ थोड़ी सी जो है ना वो सिंपल सी है, तो मैं इसको वैसे ही बोल देता हूँ। फ्री बोर्ड क्या होता है? फ्री बोर्ड ये होता है कि अगर आपने बिलफर्स कोई चैनल डिज़ाइन किया है ना, ठीक है, और आपने बिलफर्स आपने कैलकुलेशन आपने की है अपने पास, और आपने कहा है कि जी बिलफर्स यही चैनल मैं दे देता हूँ, यही वाला चैनल है। आपने बोला कि जी आपने इस चैनल के थ्रू जो है ना वो 5 क्यूबिक मीटर पर सेकंड पानी जो है वो फ्लो करवाना है, ठीक है। तो आपने अपनी कैलकुलेशन की कि जनाब कि इतना आपने फ्लो करवाना है, तो जो इसके अंदर डेप्थ बनेगी ना इस फ्लो के साथ, बिलफर्ज वो डेप्थ जो है ना वो बनेगी, मिसाल के तौर पे वो बनती है पानी की, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि वो डेप्थ बनती है जी कह लो 2 फीट बनती है। 2 फीट तो वो थोड़ी है, खैर 5 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, ठीक है, 12, मतलब 10 फीट डेप्थ बनती है। आपने अपनी कैलकुलेशन की कि जी इस फ्लो के साथ जो है ना वो आपकी जो चैनल के अंदर डेप्थ बनती है ना पानी की, वो है 10 फीट, ठीक है। तो आपने कभी भी ये नहीं करना कि अब 10 फीट का ही जो है इसको बना दो, नहीं। आप हमेशा जो अपनी इसके अंदर पानी की डेप्थ के लिए जगह रखोगे ना, वो हमेशा 10 फीट से ऊपर रखोगे, ठीक है। और वो जो जगह आपने ऊपर रखी हुई है उससे जो है हम क्या बोलते हैं कि ये फ्री बोर्ड है। ये फ्री बोर्ड क्या करता है? ये फ्री बोर्ड जो है फ्लो के अंदर आने वाली फ्लक्चुएशंस को बैलेंस करता है, ठीक है। या उनको जो है वो उसके फ्लो के अंदर आने वाली जो क्या करना चाहिए मुझे कि फ्री बोर्ड का पर्पस क्या है, मैं लिख दूँ साथ में, फ्री बोर्ड इट इज यूज्ड टू एडजस्ट द वेरिएशन इन वेरिएशन इन फ्लो मैग्नीट्यूड्स, के फ्लो के मैग्नीट्यूड के अंदर आने वाली तब्दीलियां जो हैं उनको एडजस्ट करने के लिए कि पानी जो है ना वो नहर के किनारों से बाहर ना जाए, ठीक है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, जैसे लाहौर की जो है ना नहर है, आसपास जो है इसके कनाल के बड़ी महंगी प्रॉपर्टी है, ठीक है, बहुत अमीर लोगों की प्रॉपर्टी है वहाँ पे। खुदा ना खास्ता पानी नहर से निकल के वहाँ चला जाए तो वो तो महकमा इरीगेशन को सू कर देंगे पकड़ के कि भाई आपका पानी ने हमारा जो है ना वो घर ख़राब किया। तो फिर उससे बचने के लिए हम करते क्या हैं? हम करते ये हैं कि हम हमेशा नहर के किनारे जो हैं वो जितनी डेप्थ हम एंटीसिपेट कर रहे होते हैं उससे थोड़ी सी ऊपर रखते हैं, ताकि अगर फ्लो के अंदर थोड़ी बहुत वेरिएशन आए तो वो जो फ्लक्चुएशन है उसके बावजूद पानी जो है वो नहर के दोनों किनारों के बीच में रहे, वहाँ से बाहर न जाए, ठीक है। ये है आपका फ्री बोर्ड, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर उसने जो है ना ये 3-4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपने इसको जो है ना वो पढ़ लेना है, ठीक है। आगे उसने बोला हुआ है कि जनाब के फ्री बोर्ड वेयरिंग फ्रॉम लेस देन 5 टू ग्रेटर देन 30% ऑफ द डेप्थ आर कॉमनली यूज इन डिजाइन। कहता है कि जनरली होता क्या है
कि आप 5% से लेके 30% तक जो है ना डेप्थ का, जैसे मिसाल के तौर पे डेप्थ की जितनी भी है आपकी, जितनी आप फ्लो के एंटीसिपेट कर रहे हो, जैसे मैंने अभी मैंने बोला कि 5 फीट 10 फीट अगर डेप्थ आप जो है ना एंटीसिपेट कर रहे हो फ्लो की, तो आप उस 10% का 5% निकाल के, 10 फीट का 5% निकाल के उतना जो है उसका फ्री बोर्ड रखोगे, ठीक है। या 30% तक भी जाता है वो। ये डिपेंड करता है कि आपने सेफ्टी अपनी कितनी रखनी है। अगर आसपास के एरियाज़ जो हैं बहुत एक्सपेंसिव है, आबादी है वहाँ पे, और कोई बड़ी आपकी मेन रोड है, तो फिर आप 30% उसका फ्री बोर्ड जो है उसको दोगे, ताकि पानी किसी सूरत जो है चैनल से बाहर ना आ सके। लेकिन अगर आसपास जो है कोई एरिया इतना जो है इलाका इतना कोई वो नहीं है, उधर की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है लोगों की, एक इलाका जो है ना वो इतना आबाद नहीं है, तो फिर आप 5% भी आप लोगों को कोई नहीं है, थोड़ा बहुत पानी बाहर आ भी गया तो खैर है, कोई इसमें वाली बात नहीं है, कौन सा किसी को नुकसान हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितना उसको फ्री बोर्ड जो है वो देना। तो कितनी होती है रेंज उसकी, 5% से लेकर 30% तक। और डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है कि आपके आसपास के एरियाज जो हैं वो कैसे हैं। पॉपुलस है, वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, रोड आपकी जो है ना कि मेन रोड है, जैसे लाहौर की रोड जो है वो क्या है, वो बड़ी बिजी रोड है जो कैनाल है। और हमने कभी भी आज तक कैनाल के अंदर जो है वो नहर के अंदर पानी इतना बाहर आते हुए नहीं देखा कि खुदा ना खास्ता रोड जो है ना वो उससे पानी आ जाए, ठीक है। तो इसलिए जो वहाँ पे फ्री बोर्ड है ज़्यादा होगा। और अगर कोई एरिया जो है ना वो ऐसा गैर आबाद सा है, तो आप भले अपना फ्री बोर्ड जो है वो कम भी रख लो, किसी मसले वाली बात नहीं, ठीक है। अच्छा, यूएस ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन ये इदारा है यूएस का, वो कहता है कि जी जो आपका रेंज ऑफ फ्री बोर्ड है, फ्रीक्वेंटली यूज एक्सटेंड्स फ्रॉम 1 फीट फॉर स्मॉल लेटरल्स विद शैलो डेप्थ टू 4 फीट इन कैनाल्स ऑफ 3000 CFS, मतलब 3000 क्यूबिक फीट पर सेकेंड। अगर आपका डिस्चार्ज है, डेप्थ जो है वो 4 इंच है, तो फिर आपने जो है कितना देना है उसको फ्री बोर्ड, 1 फीट का फ्री बोर्ड देना है, ठीक हो गया। तो ये लेकिन प्रैक्टिस जो है वो क्या, ये यूएस बोर्ड ऑफ रिक्लेमेशन की है। हम जनरली पाकिस्तान के अंदर जो है वो इसी को ही फॉलो करते हैं, इस रूल को, 5% से लेके 30% तक, ठीक है। अच्छा, यूएस ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन ने एक और बात की है, वो उसने क्या बोला है कि अगर आपने फ्री बोर्ड जो है अपना बनाना है, तो उसके लिए ये फार्मूला भी है जो उसने दिया होगा। फ्री बोर्ड जो है इज इक्वल टू CY अंडर रूट, जहाँ पे वाई जो है आपकी डेप्थ है, डेप्थ ऑफ वाटर, और सी जो है वो क्या है, वो एक कोफिशेंट है जो कि वेरी करता है 1.5 फॉर कैनाल कैपेसिटी ऑफ 20 क्यूबिक फीट पर सेकेंड टू 2.5 टू कैनाल कैपेसिटी ऑफ 3000 क्यूबिक फीट पर सेकेंड और मोर। मतलब क्या इस बात का, मैं कहता हूँ बिलफर्स आपकी आपकी जो कैनाल ने डिस्चार्ज लेके जाना है वो है, मैं इधर लिखता हूँ यार, ये समझने वाली बात है, मैं मैथमेटिकल बातों को भी जो है ना वो बोल ही जा रहा हूँ बस। तो मैं यहाँ पे पहले लिख दूँ इसको कि जो फार्मूला है ना उसका, वो है C = अंडर रूट ऑफ, मैं इसको सुस्ती अब नहीं करूँ, मेरे ख्याल है इसको डाल ही दूँ बीच में, इक्वेशन F = अंडर रूट ऑफ C और y डेप्थ है और C क्या है, C है कॉफिशेंट। ये एक कॉफिशेंट है जिसकी वैल्यू जो है ना आपने कितनी लेनी है वो वेरी करती है। वो कहता है कि जी ये वैल्यू जो है ना 1.5 आए, C की वैल्यू जो है ना 1.5 है, इफ़ जो Q है आपका वो कितना है 20 क्यूबिक फीट पर सेकेंड, यानी कि अगर डिस्चार्ज जो है वो 20 क्यूबिक फीट पर सेकेंड है, तो आपने जो वैल्यू ऑफ C लेनी है वो कितनी लेनी है 1.5, और यही वैल्यू ऑफ जो C है आपने लेनी है 2.5 अगर आपका डिस्चार्ज की वैल्यू जो है वो, डिस्चार्ज की जो वैल्यू है वो 3000 CFS से बराबर है, या इससे ये वाली वैल्यू जो है ना वो ज़्यादा है, ठीक है। अगर वैल्यू ज़्यादा है 3000 CFS से या उसके बराबर है, तो फिर आपने कितनी लेनी है वैल्यू, C की 2.5 लेनी है। और अगर आपका डिस्चार्ज जो है वो 20 क्यूबिक फीट पर सेकंड है, तो फिर उसकी वैल्यू कितनी लोगे आप 1.5 लोगे। अब आप इससे कुछ पूछिए, सवाल करेंगे कि बिलफर्जी 27, बिलफर्जी मेरे क्यू की वैल्यू जो है ना वो 27 CFS है, ठीक है। फिर मैं वैल्यू कितनी लूँगा C की, ठीक है।
मैं जनरली एग्ज़ाम के बारे में बोलता हूँ कि आपने एग्ज़ाम के अंदर ये करना है कि ये रेंज आप डिफ़ाइन कर लो। जिसके करीब आपका डिस्चार्ज है, आप उसकी सी की वैल्यू इस्तेमाल कर लो। मिसाल के तौर पे मैंने 27 बोला है, तो 27 के लिए आपकी सी की वैल्यू जो है ना कितनी आ जाएगी? वो 1.5 आ जाएगी, ठीक है? लेकिन हम प्रैक्टिकल जो जब आप करेंगे ना आप अपने फील्ड के अंदर, तो आप उससे इंटरपोलेट करोगे, ठीक है? कि बिलफ़र्ज़ जी 20 के लिए इतनी है और 3000 के लिए इतनी है, तो 27 वाली तो कितनी हो जाएगी? तो थोड़ा बहुत जो है उसको इंटरपोलेट कर लोगे आपस में लीनियरली, ठीक है? जनरली। लेकिन एग्ज़ाम में मैं बात करूँ तो क्या करोगे आप? कि आपने देखना कि डिस्चार्ज जो है वो किसके करीब आ रहा है। वैसे बिलफ़र्ज़ मैं बोलता हूँ डिस्चार्ज जो है वो आ रहा है 1400 सीएफएस। अब ये किसके करीब है? 1400 सीएफएस के किसके करीब है? 3000 के करीब है कि 20 के करीब है? हमें लगता है कि 20 के करीब है वो। तो आप इस केस के अंदर भी जो सी की वैल्यू है वो कितनी लोगे? 1.5। लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि आपका क्यू जो है वो इक्वल टू जो है ना वो है जी 1501 सीएफएस। अब ये किसके करीब आ रहा है? ये 3000 के करीब आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या 3000 के करीब ही आ रहा है मेरा ख्याल है शायद। तो फिर आपने जो है ना सी कितना लेना है इसका? वो है 2.5। तो एग्ज़ाम में जो है देख लेना है कि कौन सा करीब आ रहा है, वो कर लोगे। वैसे जो है प्रैक्टिकली जब आप करने को जाओगे तो फिर आपने थोड़ा बहुत इसको जो है ना वो इंटरपोलेट करके देख लेना है, ठीक है? तो ये था जी आपका फ्री बोर्ड के लिए। आई होप कि ये क्लियर होगा। इसमें कोई बात अगर मिसिंग है तो मुझसे आपने वो सवाल जो है ना वो कर लेना है। थोड़ा सा मैं एग्री करूँगा इस बात से, अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं आज बहुत तेज़ जा रहा हूँ, रीज़न बीइंग कि ये जो है ना थ्योरी की बातें हैं, इसमें कोई ऐसी इशू नहीं है, उसमें बोलना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिकल आप खुद देख रहे हो कि ये पहली क्वेश्चन है जो भी आई है, तो मैंने वहीं पे जो है सारी जो है वो उसकी जो चीज़ें हैं वो मैंने अब लिखना स्टार्ट कर दी हैं। तो जहाँ पे मैथमेटिकल चीज़ आएगी वहाँ पे लिखूँगा, जहाँ पे जो है ना थ्योरेटिकल चीज़ आएगी थोड़ी बहुत बोलना पड़ेगा, साथ लिखना पड़ेगा, तो वो बर्दाश्त करना है आपने, ठीक है? सो जब नेक्स्ट पार्ट में जो है हम इससे आगे मूव करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।